तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कॉमिक्स का दूसरा भाग। राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील की उंगली ट्रिगर पर कसने को तैयार थी। ट्रक को आगे जाने दो इंस्पेक्टर स्टील, इसमें मंदिर के शिलान्यास के पवित्र पत्थर है। अरे, ये क्या समझेगा हम भगवान के भक्तों की भावनाओं को। ये तो स्टील का है, इसकी भावनाएं स्टील की है। एम द टारगेट। ये तो अड़ गया। शिलान्यास के पवित्र पत्थर लेकर हमें तो मंदिर की जमीन पर जाना ही है। तो फिर देखते क्या हो, तोड़ दो बैरियर, वार्न देम, होल्ड ऑन, धाए। मुझे किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए गोली चलाने के आदेश प्राप्त हैं, क्योंकि तुम लोग जिस जमीन पर मंदिर बनाना चाहते हो वो विवादित है। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर तुम लोग वहां तक पहुंचे तो शहर की कानून एवं नागरिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लौट जाओ, बी अलर्ट। खतरे में तो तू पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे रास्ते में कानून का रोड़ा अटका रहा है। शिलान्यास होकर रहेगा। स्कैन मोड, पिस्टल्स। तुम लोग साधु नहीं हो, क्योंकि साधुओं के पास पिस्तौलें नहीं होती। उफ, इसे कैसे पता लगा। चर्र। आइडेंटिटी सर्च मोड। मेरी मेमोरी में दर्ज आतंकवादियों के हुलिये व उनके शारीरिक पहचान चिन्हों के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी हैं। इनके नाम हैं रसूल, मेमन व अल्फांसे। ये तीनों नाम मिलकर तुम्हारा नाम मिटा देंगे। जिंग जिंग जिंग। मैंने तो तुम्हारी गोलियां बर्दाश्त कर ली। क्लिक क्लिक क्लिक, तड़ाक। अब तुम मेरे घूंसे बर्दाश्त कर सकोगे या नहीं। बेचारों को पता नहीं था कि इनका सामना लोहे के आदमी से हो जाएगा। हम लोगों को कार्यक्रम शांतिपूर्वक था इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन पता नहीं कब ये शैतान भीड़ में शामिल हो गए और भीड़ को भड़काने लगे। और हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसे लोगों से बच नहीं पाते। शायद कुछ दुश्मन ताकतें इस वक्त शहर में दंगा भड़काने की ख्वाहिशमंद है। हम अपना कार्यक्रम फिलहाल स्थगित करते हैं इंस्पेक्टर स्टील। हम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो फिर लौट जाओ। वहाँ गजब की आंखें हैं। कपड़ों के नीचे छिपी पिस्तौल भी देख ली। वो आंखें नहीं, कैमरे हैं। तभी तो कहते हैं कि इंस्पेक्टर स्टील के रहते राजनगर को कोई आंच नहीं आ सकती। सिचुएशन सिचुएशन अंडर कंट्रोल। राजनगर में स्थिति कंट्रोल में थी, मगर रूपनगर की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाली थी। हिंदुस्तान में दंगा भड़काना सबसे आसान काम है। जानता है कैसे? बस कुछ खबरें कब्रें खोदनी पड़ती हैं। सुबह जब ये कब्रें खुदी हुई मिलेंगी तो मजहबी आपस में लड़ मरेंगे। हा हा हा। ठाक। एक कब्र खुद रही थी और उस कब्र पर प्रिंस की करकशाहटें उस अनर्थ को बयान कर रही थी। इन कशाहटों से सर्वाधिक खलबली इस कब्र में मचती थी। काँव काँव काँव। जैसे जमीन में लावा इकट्ठा होने पर वो ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार फटती है ये कब्र भी। काड़ काड़। भला कब्र में रहने वाला इस जघन्य पाप को कैसे बर्दाश्त करता। काँव काँव। ओह पागल कुआं। पर हमने इसका क्या बिगाड़ा है? तुम इंसानियत का बिगाड़ कर रहे हो, और ये ना इसे मंजूर है और ना मुझे। धाड़। तुझे भी मारकर इन्हीं मुर्दों में शुमार कर देंगे। तू मुझे मारकर मुर्दों में शुमार करेगा? हा हा हा। मुझे? एंथोनी को? अरे, इसे तो जरा भी दर्द तक नहीं हुआ। कुदाल लगी पर खून नहीं निकला। ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर कुदाल नहीं, फूल टांग रखा हो। भून दो इसे। तड़ 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 तड़। हा हा हा। काओ। तूने सुना प्रिंस? ये मुझे मारकर मुर्दों में शुमार करेंगे। अपनी जान बचाना तो इनके लिए मुश्किल है, और ये मुझे मारेंगे। अरे कहाँ गया? खच आ। मैं यहाँ हूँ। ये गन उठाने आया हूँ, और मुझे चलकर यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमें बिना देखे वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया? पर तू डर डर क्यों रहा है? मुझे तो शक हो रहा है कि आतंकवादी हम हैं या ये। तुम जैसे शैतानों के लिए मैं आतंकवादी ही हूँ। काँव तड़ तड़ तड़। काँव काँव। घबरा मत प्रिंस। जो कब्रें इन्होंने थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त कर दी है, मैं उन्हें फिर से समतल कर देता हूँ। रूपनगर की धरती पर प्रिंस और एंथोनी के रहते दंगा नहीं होगा। चल आ प्रिंस। पीओके स्थित कसाई खान ग्रुप में हड़कंप मचा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक जगह पर नहीं, बल्कि सभी जगहों पर दंगा एक्सपर्ट समझे जाने वाले आदमी दंगा करवाना तो दूर, अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। कसाई खान, गुस्सा मत कर। गुस्सा अकल को खा जाता है। तो क्या अपनी विफलताओं का विलाप करूं? सुप्रीमो खमीरा खान को क्या जवाब देंगे? अगर यही हाल रहा तो जो करोड़ों रुपया इस ट्रेनिंग कैंपों में भेजा जा रहा है वो आना बंद हो जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई कसाई खान,
भाई कत्ल खान, हमारे आदमियों की विफलता कारण जानो। इस विफलता का कारण पाकिस्तान में देशभक्तों की कमी होना है। क्या बकते हो जुल्म खान? क्या हम देशभक्त नहीं हो? मगर रात के रक्षक टोगा, वंडरमैन परमाणु, 450 किलो स्टील के इंस्पेक्टर स्टील, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और जिंदा मुर्दे एंथोनी जैसे नहीं। हम बंदूकों तोपों में ही सिर खपाते रहे, मगर इन लोगों ने जबरदस्त अतिरिक्त शक्तियां हासिल की हैं। अपराधी थर थर कांपते हैं उनसे। हर जगह कमबख्तों को पता नहीं कैसे पता लग गया कि हमारे आदमी गड़बड़ करने पहुंच रहे हैं। इससे पता लगता है कि उन कमीनों की नाक हमसे ज़्यादा सूंघती है। वो तो सूंघेगी ही। वो सब अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं और हम पाकिस्तानी मदरसों से आगे नहीं निकल पाए। तो फिर क्यों ना पहले इन सुपर हीरोज का ही इंतजाम कर ले। मैं सुप्रीमो खमीरा खान से बात करता हूँ। जिंग जिंग जिंग। मैं किसी दुश्मन की तारीफ सुन लूँ तो मेरा भेजा आउट होने लगता है। दिल्ली के माफिया डॉन प्रिंसिपल के नेतृत्व में अंडरवर्ल्ड के चुने हुए शातिर सुपर विलेनों के लिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी। मुंबई से पहेलियों का बादशाह काहल पेलिया, राजनगर से मशीनों का जादूगर मैकेनिक, रूपनगर से गुरुत्वा किंग भांजा, दिल्ली से मौसम किलर एनवायरो और खाना बदोश सर्कस मास्टर जोकर, इन सब का मैं यानी अपराध के स्कूल का प्रिंसिपल दिल्ली में स्वागत करता हूँ। तो फिर यहाँ तुम अपने आप को प्रिंसिपल मत कहो। ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने आप को प्रिंस कह लेता हूँ। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस नाम से मुझे मुर्दे एंथोनी के शैतान कौवे प्रिंस की याद आ जाती है। बड़ा खतरनाक कौवा है। तुम अपने आप को प्रिंसिपल ही कहो और ये बताओ कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। हमें इतनी बड़ी सुपारी मिली है कि शायद हम जीवन भर गुनाह करते रहकर भी कमा नहीं सकते। हमें खमीरा खान से डोगा परमाणु तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील शक्ति और एंथोनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये लोग हमारे भी रास्ते के कांटे हैं। अभी तक तो हम अपने स्वार्थ की खातिर ही इन पर जानलेवा अटैक करते रहे हैं, मगर अब अपने ही काम के लिए हमें करोड़ों डॉलर की कीमत भी मिल रही है। आप सभी कभी न कभी किसी न किसी समय इन हीरोज से टकरा चुके हैं और इन्हें अपने हाथों से ख़त्म करने की कस्में भी खा चुके हैं। इनकी ताकतों व कमियों के विषय भी जानते हैं। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों की अनुमति के बिना मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की अनुमति के बिना इन हीरोज को मारूं। इसलिए आप सबको पर्सनली कॉल करके बुलाया है। मुझे तो तुमने बुलाया ही नहीं प्रिंसिपल। वंडर वुमेन, तुम आ गई तो तुम्हारा पता ही नहीं है किसी के पास, इसलिए मैंने CNN पर तुम्हारा नाम संदेश छोड़ दिया था। हाँ, ठीक कहा। मैं कभी एक जगह पर नहीं मिलती, लेकिन मुझे सारे संसार की गतिविधियों की खबर रहती है। इसीलिए CNN द्वारा जैसे ही तुम्हारी मीटिंग का पता चला, मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मैंने जो सुपर हीरो कैप्चर प्रोग्राम बनाया है उसकी मदद से ये सुपर हीरोज ऐसे ही मारे या पकड़े जाएंगे जैसे सपेरा सांप पकड़ या मार लेता है। ये सुपर हीरोज हम लोगों के लिए सुपर विलन्स हैं। इनके कारण अंडरवर्ल्ड का करोड़ों अरबों का नुकसान होता है, पर अब ये बचेंगे नहीं। अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ तो बताओ वंडर वुमेन। बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, क्योंकि प्रत्येक क्रस्टेशियन की आंख में मैंने कैमरे फिट किए हैं। क्रस्टेशियन? वंडर वुमेन का जाल फैल रहा था। हैव ए गुड डे शीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह परमाणु, तुम मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। परमाणु, तुम्हारी वर्दी खतरे में है। ओहो, रोबोट का संदेश। अरे परमाणु सुनो तो। मगर परमाणु शीना की आवाज़ की हद से दूर जा चुका था। उस चोर ने सुनसान जगह पर खड़ी तुम्हारी जीप में रखी तुम्हारी वर्दी चुराकर पहन ली है। हालांकि मैं वर्दी को एहतियात से छुपाकर गया था। शरीफ आदमी रात को घर से बाहर नहीं निकलते। पुलिस टैक्स भरना पड़ेगा। शायद इसने पी रखी है या फिर पीने के लिए ही टैक्स मांग रहा है। पुलिस टैक्स ना दिया तो ये हमें अस्पताल टैक्स भरने पर मजबूर कर देगा। DP, उसे रोकना होगा। कमबख्त मेरी वर्दी पहनकर पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है। ये क्या? सड़क चटक रही है। अभी परमाणु उससे दूर था और कोई पास। ये क्या बला है? मुझे उसे बचाना होगा। हे भगवान! मोंटू भाग मोंटू। परमाणु पलक भी न झपका पाया और वह बला जमीन में समा गई। ओह नो! इतनी जबरदस्त फुर्ती से वो उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद जमीन में समा गया है, लेकिन उसने वहां से भागे दोनों युवकों को छेड़ा तक नहीं। एक बार फिर सड़क टूटने के स्वर आ रहे हैं। देखा आप सबने, ये क्रस्टेशियन था। इसे बनाने की प्रेरणा मुझे कैरेबियन केकड़े से मिली।
केकड़ों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इनकी घ्राण यानी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इनके दो चिमटों जैसे पिंसर्स पर गंध संवेदी रोए लगे होते हैं। मेरे बनाए केकड़े यानी क्रस्टेशियन रोबोटिक हैं तथा इसके पिंसर्स पर कृत्रिम गंध भरी जाती है। फिर ये स्वयं ही उस गंध के सभी स्रोतों तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे हर क्षेत्र में कई क्रस्टेशियन छोड़ दिए हैं जहां सुपर हीरोज सक्रिय रहते हैं और उन्हें सुपर हीरोज की गंध सुंघा दी जाती है। अब जहां भी इन क्रस्टेशियंस को संबंधित हीरो की गंध मिलेगी, ये वहां पहुंचकर उस सुपर हीरो के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे दिल्ली में एक क्रस्टेशियंस को परमाणु और तिरंगा की गंध सुखाई गई है, मुंबई में डोगा की, राजनगर में स्टील की। अब ना तो ये सुपर हीरो जमीन में छुप सकते हैं और ना ही समुद्र में। क्रस्टेशियन उन्हें कहीं से भी खोद निकालेंगे। ये तो नायाब चीज़ बनाई है तुमने वंडर वुमेन, लेकिन तुम्हें सुपर हीरोज की गंध कहाँ से मिली? मैं कई दिनों से सुपर हीरोज के क्षेत्रों की खाक छान रही थी। अभी हाल ही में जब सुपर हीरोज अपने अपने क्षेत्रों में दंगा रोकने पहुंचे तो मैंने सभी हीरोज की गंध पाली। कमाल है, तुमने उन्हें तभी क्यों नहीं पकड़ा या ख़त्म कर दिया? इससे मेरे क्रस्टेशियन की योग्यता का पता कैसे चलता? और तब तक क्रस्टेशियन पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे, फिर मैं उन्हें खामखा ही मुफ्त में क्यों पकड़ती? एक बात समझ में नहीं आई, क्रस्टेशियन ने उस पुलिस वाले को क्यों मार डाला? ये तो तय है कि मरने वाला साधारण इंसान था। वह परमाणु होता तो एक तो इतनी आसानी से न मरता। दूसरे क्रस्टेशियन भी पिंसर्स में भरी गंध के स्रोत को तबाह करने के बाद वापस लौट आता, जबकि वो अभी भी अटैक कर रहा है। उसके इर्द गिर्द जरूर क्रस्टेशियन को परमाणु गंध मिली होगी। उसे जहाँ भी हल्की सी भी वैसी गंध मिलेगी, वो उस चीज़ या प्राणी को काट पीट डालेगा। देखो, वो उस जीप पर टूट पड़ा है। परमाणु भी देख रहा था उस दिल दहला देने वाले दृश्य को। वह खौफनाक केकड़ा प्राणी मेरी जीप के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। कड़ परमाणु कुछ कर पाता उससे पहले ही क्रस्टेशियन वापस जमीन में समा गया। क्या भला है ये? किस फुर्ती से सड़क को चीर कर बाहर आता है और अपना काम करके सेकंडों में फिर से वापस लौट जाता है। लेकिन इसका निशाना कौन है? शायद मैं, क्योंकि पहले इसने उस व्यक्ति पर आक्रमण किया जिसने मेरी वर्दी पहनी हुई थी और फिर मेरी जीप पर। ओह, लेकिन मुझे ये इस वक्त सूंघ नहीं पा रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं हवा में हूँ। इसका मतलब इसे मेरी गंध जहाँ भी मिलेगी, ये वहीं पहुँचकर तबाही मचा देगा। ये मेरे घर ऑफिस कहीं भी पहुँच सकता है। ये मुझे विनय या परमाणु किसी भी रूप में खोज लेगा। यहाँ से सबसे पास शीना का घर है जहाँ मैं थोड़ी देर पहले गया था, या फिर मेरा पुलिस स्टेशन। और अब उसका हमला इन दोनों जगहों में से एक पर होगा। इन दोनों स्थानों पर वह हमला उसी सूरत में नहीं करेगा जबकि उसे परमाणु की पूरी गंध सड़क पर ही मिल जाए। पर ओह ओह, ये यहाँ पहुँच गया। मेरा अनुमान ठीक निकला। ओह, ये मेरी ओर देख रहा है। मेरे परमाणु प्रहार इस तक पहुँच पाएंगे या नहीं? श्रीश, परमाणु किरणें क्रस्टेशियन तक पहुँच पाती उससे पहले ही वो वापस ज़मीन में समा गया। उसे मेरी गंध मिल चुकी है। अब वो ज़मीन के नीचे से मेरी ओर ही बढ़ रहा होगा और किसी भी पल वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए मुझ पर झपट पड़ेगा। मुझे ये जगह छोड़नी। ओफ श्क्विश! उड़ना कभी कभी घातक हो सकता है। ये उसे आज पहली दफ़ा मालूम हुआ था, क्योंकि क्रस्टेशियन से टकरा जाने के कारण उसकी उड़ने की दिशा परिवर्तित हो गई और गति में होने के कारण वो सीधा आकर ज़मीन से टकराया। परमाणु को अपना दिमाग चकराता सा महसूस हुआ। धाड़! लेकिन वो जानता था कि उसे अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि एक पल की भी चूक उसका काम तमाम कर देने वाली थी। मुझे सड़क पर कंपन का एहसास हो रहा है, यानी कि इस वक्त वह केकड़ा ठीक मेरे नीचे है और सड़क फोड़कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।